तो देखो बच्चों, अपने को आज क्या देखना है कि फोर्स ड्यू टू रेडिएशन एंड फोटोन। जैसे हम अभी तक बात कर रहे हैं लाइट की एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि फोटोन्स है ना, फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेट कंसीडर करी, एक प्लेट है, ठीक है। मैंने एक प्लेट को कंसीडर किया और देखा कि यहाँ से इस पर कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं फोटॉन्स की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई मोमेंटम होगा, ठीक है। और मोमेंटम होगा, उनके पास एक एनर्जी भी होगी। जैसे मैंने कहा कि मींस लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, लैम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ दी लाइट। तो फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी। और अगर मैं एनर्जी की भी बात करूं तो वो कितनी होने वाली है, एच सी बाई लैम्डा। और अगर मोमेंटम की बात करूं तो ये होने वाला है एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, अगर इस पे के मोमेंटम है, सोचो फोटोन आके इसे हिट करेगा तो उसको मोमेंटम में चेंज होगा। और अगर मोमेंटम में चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, तो हो सकता है कुछ पर यूनिट टाइम में इस पर फोर्स लग रहा हो, ठीक है। और फोर्स लगेगा किसी यूनिट एरिया पर तो इस पर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। तो हमें बस यही सब चीजें देखनी है कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, और कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा एंड ऑल दैट। तो इसमें कुछ हम केसेस ले लेते हैं। जैसे हम पहले तो कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जो ये है अपना, आई मीन प्लेट, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को मैंने मीन्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इन द सेम वे जो एब्जॉर्बिविटी होती है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन कंसीडर नहीं कर रहा। ये क्या है मेरी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये है अपना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा कि जो हमारा नो ट्रांसमिशन, ठीक है, को नो ट्रांसमिशन कि कोई भी फोटोन इसे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर ट्रांसमिशन हो, सॉरी, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या रिफ्लेक्शन हो सकता है। और या रिफ्लेक्शन हो सकता है या एब्जॉर्प्शन बोल दिया, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। तो देखो कुछ केस बनेंगे यहाँ पर, वो केस हम देख लेते हैं। पहला केस मैं ले लेता हूँ कि इफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम था एक फोटोन का, है ना, ऑफ द फोटोन, वो हमें पता है कितना हो रहा, वो था एच अपॉन लेमडा के बराबर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे एब्जॉर्प्शन कितना 1 है, रिफ्लेक्शन 0 है, मींस जो भी फोटोन आएगा प्लेट पर वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेम फोटोन ये 0 हो जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो चुका है ना, एब्जॉर्ब हो चुका है पूरा का पूरा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं था। चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो सकता है एक फोटोन का, तो सिंपली एच अपॉन लेमडा के बराबर ही होगा क्या, क्योंकि पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, एच अपॉन लेमडा का हुआ। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो डायरेक्शन होने वाली है यहाँ पर वो कैसी देखने को मिलेगी, मुझे फोटोन के मोमेंटम में चेंज की अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि डेल पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा के बराबर। चलो बढ़िया है। अब थोड़ा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम,
ये कितनी होने वाली है, तो मैं इन टर्म्स इंटेंसिटी बात कर लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी इनटू, अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यही मेरी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हो जाएगी। यहाँ पर ये जो आई है ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पर ये जो ए है ये है एरिया। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी प्लेट पर गिर रही है, क्या मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने एनर्जी निकाल ली पर यूनिट टाइम, तो मैं कह सकता हूँ, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने फोटोन इंसिडेंट कर रहे होंगे, तो मैं कहता हूं कि भाई पहले तो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इंसिडेंट थी वो निकाली हमने, वो कितनी आई आई इंटू ए। तो मैं कहूंगा टोटल एनर्जी है ना पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर मैं कर दूं तो क्या मुझे यूनिट टाइम में जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं वो मिलता पता चल जाएंगे। जो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम थी वो थी आई इंटू ए के बराबर, और जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन होती है वो होती है एस सी अपॉन लेमडा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आ जाने वाला है आई ए लेमडा अपॉन एच सी के बराबर। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, वो कितना हो गया, ये आई ए लेमडा अपॉन एच सी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये निकाल लिया कि टोटल नंबर इतने गिर रहे हैं, तो क्या मैं फोर्स भी निकाल सकता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बोलो यार, क्या इतना ही फोर्स लगने वाला है, मीन सिंपली डेल पी अपॉन डेल टी। तो जो पहले तो ये ध्यान देना, ये जस्ट वन फोटोन के लिए था, किसके लिए था ये, वन फोटोन के लिए है चेंज इन मोमेंटम। तो मैं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए अगर चेंज इन मोमेंटम देखूं, डेल पी यहाँ लिख लो टोटल, तो ये कितना होने वाला है, तो पहले तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन से है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा आई ए लेमडा अपॉन एच सी, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम से एच अपॉन लेमडा से। ठीक है, तो ये टोटल चेंज इन मोमेंटम निकल आया पर यूनिट टाइम में। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई ए अपॉन सी। देखो ऐसे एच गया, लेमडा से लेमडा गया, तो आ गया आई ए अपॉन सी। इवन ये याद भी रखना होता है हमें कि फोर्स applied on the plate है ना, when n number of photons falling on the surface of the metal or the body है ना, then जो फोर्स लगता है वो लगता है आई ए अपॉन सी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं कि कितना प्रेशर अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो प्रेशर की टर्म में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा प्रेशर इज नथिंग बट दी फोर्स है ना पर यूनिट एरिया, है ना, तो ये हो जाएगा अपना आई अपॉन सी के बराबर सिंपली। ठीक है, तो यहां से मैंने देख लिया कि प्रेशर, अच्छा ये भी देखो जरा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस आई अपॉन सी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कंसीडर कर रखा था कि जो लाइट थी वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लाइट है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही है इस पे। ठीक, चलो
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर आया है वो आया है आई अपॉन सी के बराबर। ठीक, ये अपने को याद रखना है। इन द सिमिलर मैनर, अगर कोई मुझसे पूछे कि सेकंड जैसे बात ही कर लेते हैं प्रॉपरली, मुझसे कहता है कोई कि इफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाए और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए। ट्रांसमिशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है या फिर नहीं पॉसिबल है। तो इस केस की अगर मैं स्टडी करना चाहूं तो मैं बोलूंगा अगेन सेम केस है ना, एक प्लेट रखी हुई है और इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोटॉन से अब इंसिडेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो कितना होने वाला है, एच अपॉन लेम्डा। और ये ईच फोटोन की बात चल रही है, सेम वही सब करना है। तो फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो फाइनल मोमेंटम अब अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला और वो होने वाला माइनस एच अपॉन लेम्डा, या फिर माइनस प्लस नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, ये डाउनवर्ड में है। ठीक है, ये अपवर्ड में है, ये हटा दो माइनस यहाँ से। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो ये होने वाला है 2h अपॉन लेम्डा के बराबर। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो 2h अपॉन लेम्डा है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वही इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम भी लिख लेते हैं हम। तो ये कैसे लिखोगे, अगर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना चाहो तो इंटेंसिटी इनटू सिंपली एरिया, आई इज नथिंग बट द इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ फोटोन, देखो एक कन्वेंशनल मेथड टाइप है, हम चलते जा रहे हैं इन सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरीके का तुम लोगों को भी चल रहा है। ठीक, डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रखोगे प्रेशर और फोर्स का, तब भी मोस्टली काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अपने को मेथड पता होना चाहिए कन्वेंशनल हम कैसे अप्रोच करते हैं। टोटल नंबर ऑफ photons incident पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिवाइड, नो नो नो, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट टाइम। ठीक है, अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एनर्जी मैंने देखी यूनिट टाइम में जो इंसिडेंट कर रही है वो है आई ए के बराबर। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन की अगर मैं बात करूं तो अगेन एस सी अपॉन लेमडा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आई ए लेमडा अपॉन एच सी। ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा यार, अगेन टोटल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि जो ऊपर हमने लिखा है वो तो जस्ट सिंगल इलेक्ट्रो फोटोन के लिए था। तो जो डेल पी टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड विद चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो एच से एच निपटा, टी लेमडा से लेमडा निपटा, तो यहाँ से जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया वो आया 2IA अपॉन सी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम, और इवन ये जो है यूनिट टाइम में था। ठीक है, पर यूनिट टाइम था, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये पर यूनिट टाइम ही तो लिखा हुआ है बेसिकली, तो इसको डेल्टा टी भी करो। ठीक है, तो ये आएगा 2IA अपॉन सी, और यही क्या है बच्चों, फोर्स है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लेट। तो ये हो गया
या फिर बॉडी होगा 2IA। अगर ये फोर्स है तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूँ कि जो प्रेशर होने वाला है, प्रेशर अप्लाइड on the surface of the body is equal to force perpendicular component of force upon area। ठीक है, तो ये होने वाला है अपना 2I/C, उसका डबल है पिछले वाले केस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था और वहां पर सीधा सीधा एब्जॉर्ब हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज था वो h/λ का था। और यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज है वो कितने का है, 2h/λ का। देखो इन द सेम वे एक केस थर्ड होता है जहां पर हम दोनों को कंसीडर करेंगे कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। केस थर्ड मैं कुछ बोलूंगा कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मींस पार्शियल रिफ्लेक्शन है एंड पार्शियल एब्जॉर्प्शन भी है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ A+R, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि T जो है वो 0, में ट्रांसमिशन जो एब कोफिशिएंट है उसको 0 लेके चल रहा हूँ। A+R शुड बी इक्वल टू 1, तो A भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, या फिर सिंपली मैं यहाँ से A को लिख सकता हूँ 1 - R। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये मैं पिछले केस में भी देख चुका हूँ, वो कितना आता है 2h/λ के बराबर इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यही सेम चीज मैं देखूं कि चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ये आने वाला है h/λ। ठीक है, अगर ये भी बात करूं तो इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया होगा, इनिशियल मोमेंटम h/λ रहा होगा और फाइनल मोमेंटम 0 हो गया होगा इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलो बढ़िया। तो अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, कि कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम में। तो ये अगेन सेम IA/λ/hc, जो पिछले वाले केसेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ से मुझसे ये तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है, जो इंसिडेंट करना है पर यूनिट टाइम। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ फोटोन्स नंबर ऑफ फोटोन्स पूरे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम, ये कितना होने वाला है, तो तुम बोलोगे IA/λ/hc मल्टीप्लाइड विद द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था वही तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो सीधा सीधा आर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन द सेम वे अगर मुझसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम कितने हो जाएंगे, तो सीधा बोलोगे IA/λ/hc इंटू जो बचे हुए हैं, मीन्स कितने बचे हुए हैं, 1 - R। ठीक है, ये बचे हुए हैं। तो अब बात करते हैं फोर्स के बारे में, कि फोर्स अप्लाइड ड्यू टू, बात कर लेते हैं एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स। तो एक बात बताओ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ फोटोन जो एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं वो कितने, IA/λ/hc 1 - R। और एक फोटोन जो मोमेंटम चेंज हो रहा है एब्जॉर्प्शन वाला वो कितना, h/λ के बराबर। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा, देखो h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो ये हो गया IA/λ/hc
C टाइम्स ऑफ 1 माइनस R। क्या बोलते हो, यही आएगा क्या? इन द सेम वे अब मैं निकाल लेता हूं फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आएगा आई ए मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख देता हूं पहले इनटू आर। ठीक है, पर सेकंड मीन्स पर यूनिट टाइम जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं वो चीजें और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम। रिफ्लेक्शन वाले केस में होता है 2h अपॉन लैम्डा। तो ये जो वैल्यू आएगी, एच से एच गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो ये आएगी 2 आई ए अपॉन सी इंटू आर। आई थिंक यही आने चाहिए, देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही है। 2 आई ए, एस से एच गया था, लैम्डा से लैम्डा गया था, तो बचा आई ए अपॉन सी, और 2 यहाँ से आगे आया तो 2 इंटू आर, ये चीज होगी। ठीक है, तो टोटल फोर्स की अगर मैं बात करूं, टोटल फोर्स, तो ये जो होने वाला वो होने वाला एफ रिफ्लेक्टेड प्लस एफ एब्जॉर्ब। तो देखो रिफ्लेक्टेड वाला जो है वो है 2 आई ए अपॉन सी इंटू आर, प्लस जो एब्जॉर्ब वाला होने वाला वो है आई ए अपॉन सी इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसे करोगे तो ये आएगा आई ए अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर, और यही मेरा क्या है, फोर्स है, टोटल फोर्स। ठीक है, आई ए अपॉन सी टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये निकल आया तो मैं प्रेशर भी निकाल सकता हूं। तो प्रेशर जो होगा इट इज नथिंग बट द टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आ जाएगा आई अपॉन सी टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर। अब देखो यही तीनों केस हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मीन जैसे एडवांस लेवल पर जाए तो वो कह सकते हैं कि लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली नहीं इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, वो किसी एंगल पर आ रही है, किसी एंगल पर इंसिडेंट कर रही है, और वो नॉर्मल से कुछ थीटा का एंगल सबटेंड कर रही है। इन दैट केस ये तीनों केस पॉसिबल है। ठीक है, बस होता क्या है कि जो इंटेंसिटी का टर्म है ना, यहाँ पर तीनों फॉर्मूले भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे, जस्ट इंटेंसिटी आ रही थी, उसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स जो फॉर्मूले में यूज करोगे वो यूज करोगे आई टाइम्स ऑफ cos square theta, where theta is the angle subtend from the vertical, that is the normal of the surface। ठीक है, अगर आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी तो जो तुम फॉर्मूले में इंटेंसिटी यूज करने वाले हो वो आई cos स्क्वायर थीटा यूज करने वाले हो, और बाकी सेम फॉर्मूले हो जाएंगे। जैसे पहला केस हो गया, तो फर्स्ट केस में जो प्रेशर निकला था, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो वो निकला था अपना आई अपॉन सी, है ना, तो इसमें cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। कि सेकंड रिफ्लेक्शन वाला केस, तो यहाँ पर जो प्रेशर निकला था वो कितना, 2 आई अपॉन सी, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। केस थर्ड पर आऊं, तो यहाँ पर जो प्रेशर निकलेगा वो निकलेगा कितना, आई अपॉन सी cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर। ठीक है क्या, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं कि मीन शॉर्टेस्ट वे है ये थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाती है अगर तुम प्रूफ पर जाओगे। ठीक है, तो बस तुम डायरेक्टली इन्हें ध्यान रख लो, और इतने एडवांस लेवल पर बेसिकली अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जो हमने 3 केस देख लिए हैं दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।